नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है शंकु। क्या है बच्चों? शंकु। देखिए बच्चों, शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है। यह हमारे पास में एक शंकु होता है, इस प्रकार की इसकी एक आकृति होती है। क्या होती है बच्चों? इसकी एक आकृति होती है, ठीक है ना। जैसे शंकु आपने कोई जन्मदिन मनाते हैं, जब वो टोपी लेके आते हैं, वो भी एक शंकु के आकार का होता है। आइसक्रीम का एक कोण वो भी एक शंकु के आकार का होता है, ठीक है बच्चों। जो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी रहती है ये एक त्रिज्या। क्या रहती है? त्रिज्या। और ये रहती है इसकी, क्या रहती है बच्चों? ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक क्या रहती है? ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है? इसकी लंबाई। क्या होती है? लंबाई। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि अगर किसी प्रश्न के अंदर अगर हमको सीधी ऊंचाई दे रखी हो, क्या कि जैसे कि कोई प्रश्न दे रखा है कि किसी शंकु की ऊंचाई, तो किसी शंकु की ऊंचाई से मतलब है कि ये वाली उसकी ऊंचाई दे रखी, ना कि लंबाई दे रखी है। और अगर किसी प्रश्न में ये कह दे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, जब तिर्यक ऊंचाई का नाम आ जाता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। जहां आर बराबर तो है इसकी, क्या है बच्चों? त्रिज्या। क्या है? शंकु की त्रिज्या। और एल बराबर है लंबाई, या बहुत बार आ जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। जब प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई आ जाए तब भी उसका लंबाई होगी, और लंबाई आ जाए तो भी वह क्या होगी? लंबाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे को कोई प्रश्न में आ जाए कि इसकी ऊंचाई, जब ऊंचाई दी हुई रहेगी तो अपन को लंबाई तो निकालना ही पड़ेगा। तो लंबाई कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ये 90 डिग्री के ऊपर कोण बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे? इसकी लंबाई निकालेंगे, ठीक है बच्चों। ये तो होता है इसका पहला फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला होता है शंकु का, ये तो हो गया अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर कोष्टक में लंबाई प्लस ऊंचाई। क्या होता है? कोष्टक में लंबाई प्लस ऊंचाई। देखिए बच्चों, पाई आर, ठीक है, पाई आर कोष्टक में लंबाई प्लस, नहीं बच्चों ऊंचाई नहीं, ऊंचाई की जगह क्या आएगा? त्रिज्या। क्या होती है? पाई आर कोष्टक में लंबाई प्लस त्रिज्या। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक में लंबाई प्लस त्रिज्या। जहां आर हमारे पास में क्या है? त्रिज्या। और वहीं एल क्या है हमारे पास में? तिर्यक ऊंचाई या फिर लंबाई। क्या है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई या फिर लंबाई, ठीक है बच्चों। तो ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। बस अपन को एक ही चीज ध्यान में देनी है कि प्रश्न के अंदर अगर हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई बोल दे तो वह उसकी लंबाई का मान है, और अगर हमारे पास में सीधा ये बोल दे कि यह उस शंकु की ऊंचाई दी हुई है
तो जब हमारे पास में शंकु की ऊंचाई दी हुई रहेगी तो अपन उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि उसकी लंबाई इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में दोनों फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर अपन एक एक प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।